बहुत कठिन था और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी मेरी वाली जर्नी या मेरा जो स्ट्रगल रहा है वो किसी को ना दे। मुझे मैं जब सीडी पे अपना नाम देखा था कवर पे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रोया था, इसलिए कि मैं प्लेबैक सिंगर, मेरा नाम है। ये फाइट आपका है, किसी और से नहीं है। तो आप जब निकल जाए तो टूट के करिए। गरम हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी चिंगारी। बनू तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनू तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। एनबी न्यूज़ देख रहे हैं और आप और अभी हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पे बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तमाम बॉलीवुड सॉन्ग्स में आप इनको सुने होंगे। आज आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके, और आज आपसे ढेर सारी बातें भी करते हैं। फिर हमारे साथ ब्रिजेश सांडिल्य जी हैं, बस्ती के रहने वाले हैं, गोरखपुर से इन्होंने पढ़ाई वगैरह की और उसके बाद फिर आगे अभी जिस मुकाम पे हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा। सर, सबसे पहले बस्ती आपका पैतृक निवास रहा, हालांकि बस्ती जो है उतना डेवलप एरिया नहीं है, तो गांव में रहे, फिर उसके बाद शहर में आए, तो गांव से जो जुड़ाव है वो कितना है? यस, ये पहला ही बात जो आपने रखा कि उतना डेवलप शहर नहीं है, उतना डेवलप वो डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, तो ये हमारे लिए घाव सा बनता है एक। तो मैं उसी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ, और जो बाकी लाइफ रही वो हमारी गोरखपुर से जुड़ी हुई थी। पैदा भी यहाँ हुआ मैं, गोरखपुर में ही। तो वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में मुझे फ़र्क ये मिलता था, ऐसा लगता था कि मैं बस्ती से अगर गोरखपुर आ गया तो मेरे लिए लगता था लखनऊ आ गया। इतना डेवलप है, इतनी ही 70 किलोमीटर की दूरी में इतना फ़र्क है। और गोरखपुर से मेरा बहुत ही, मतलब आपकी जन्मभूमि कोई चीज़ होती है ना, आप कहीं के भी हो, आप यहाँ से हो या आप साउथ अफ्रीका से ही क्यों ना हो, जहाँ आप पैदा होते हैं वो जगह आपको खींचती है और आपको एक अलग ही प्यार देता है। तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। दुनिया के किसी कोने में भी चला जाऊँ, लेकिन हमारा दिल और शरीर हमेशा अपनी जगह के लिए मांगता रहता है कि चलो एक बार मिल के आते हैं। अच्छा सर, गोरखपुर से निकल के मुंबई तक का जो सफ़र रहा, जो जर्नी रही, वो कैसी रही? बहुत कठिन। तो इसको वन लाइनर ही बोलेंगे कि ये स्ट्रगल मेरे ख्याल से मेरे सुनने वाले और मुझे जितने लोग भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि हमेशा मैंने बोला है कि ये जर्नी जो है बहुत कठिन था, और इस जर्नी में हमने कितने सारे पापड़ बेले हैं वो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। मुझे तो अपने बैच के ही जितने लोग सिंगर्स हैं उनमें कितने सारे लोगों से बात होती है, लेकिन मेरा जर्नी उनमें नहीं मिलता। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी मेरी वाली जर्नी या मेरा जो स्ट्रगल रहा है वो किसी को ना दें। और मुझे कोई ऐसा दिख जाता है कि ब्रिजेश की एक झलक भी आती है उस स्ट्रगल की, तो मुझे लगता है जल्दी से इसको खींच के निकाल दूँ, वो परेशान ना हो। तो इतना कठिन है, अब मैं उसको शब्दों में कभी प्रॉपर विस्तृत बताऊँगा। अच्छा, उतना डिटेल में ना जाते हुए सिंपल से पूछते हैं, जब किसी छोटे शहर का लड़का मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाता है तो क्या क्या चैलेंजिंग रहता है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। जहाँ से घर छोड़ता है चैलेंज शुरू, और वो चाहे आपकी यात्रा हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, या आप किसी बस ट्रक से जैसे भी गुजर रहे हो, स्ट्रगल आपका वहीं से शुरू हो जाता है। और हर एक कदम आपका संघर्ष ही होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक छोटे शहर से मुंबई तक जाने वाले पर्सन की ना, मुझे लगता है उसकी सबसे पावरफुल टाइम उसके स्ट्रगल में चला जाता है। स्ट्रगल नहीं, पहुंचने में वहाँ तक। स्ट्रगल तो तब शुरू होता है जब आप काम सीख के उस काम के लिए उतर जाओ, तब संघर्ष होता है। जिस वक्त आपको सब कुछ जानना है वही वक्त आपका सबसे ज़्यादा निकल जाता है, और वो मुझे लगता है बहुत मैच्योर करता है आपको। और फिर उसके बाद जब आते हैं स्ट्रगल करने आप ना, तो आम लोगों से जो बच्चे एक्चुअली बहुत सही तरीके से पहुंच जाते हैं, तत्काल फ्लाइट दिया जाता है और बेटा जाओ वहाँ 25,000 रुपया महीना, 50,000 भेज देंगे, पेइंग गेस्ट में किसी के साथ रह जाओ। वो स्ट्रगल तो एक अलग मामला है। 50% परफॉर्म उसको मिल रहा है, अब उसको एक ऐसा कंधा मिला है जहाँ से जंप करना है। तो ये जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं उनका स्ट्रगल, ये स्ट्रगल ख़त्म है। लेकिन जिनका ये भी स्ट्रगल है ना,
वो परफॉर्म करते करते तो उसकी मतलब हालत ख़राब हो जाती अच्छा, है। आपका कैसा वाला स्ट्रगल था, कुछ बताइए। मेरा स्ट्रगल बहुत ही मैं गांव से था, विलेजर था, खेती बाड़ी करने वाला आदमी था। 19 साल की एज तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं गाना गाता हूँ। और उसके बाद मेरा एक दोस्त होता है जो बताता है कि तुम्हें एक टैलेंट है, तुम गाते हो। तो वो एक दोस्त जो है वो हमारे मित्र बालेंदु हैं, जिनका नाम लेना मुझे लगता है वाजिब है, बेवजह सब चीज़ों को क्यों अंदर अंदर रखना। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे में एक टैलेंट है, तुम गाते हो। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है और मैं रोड फुटपाती ज़िंदगी भी 1.5 ईयर जिया हूँ। कोई 2-3 दिन स्टेशन वगैरह पे सो लेता है तो वो उसकी बहुत सारी बातें बताते हैं वो। मैं 1.5 साल सोने के बाद भी मुझे लगता है कि ना हम बताएं तो अच्छा लगेगा। जबकि पहली बार आपने पूछा तो मैं नहीं बताना चाह रहा था, अब दोबारा आप घुस रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा कि फुटपाती ज़िंदगी 1.5 साल, मतलब मैंने 2-2 सीज़न काटे हैं, बरसात के और ठंड के और गर्मी के। तो कैसा रहा होगा एक एक पल, मतलब मेरा रो के गुजरता था। और खाने से मुलाकात नहीं होती थी, चाय पी लेते थे अगर ना, तो भी लगता था कि सुबह का खाना हो गया ये। तो शाम तक इंतज़ार करते थे कि, और ये भी होता था कि मतलब कोई नहीं यार, माई बाप ही नहीं था कोई, क्योंकि घर से ही नाराज़ होके चले गए थे, भाग के नहीं, नाराज़ होके। पापा ने बोला कि ये सब काम क्या चुन लिया और ये कैसे फालतू काम है, ये है वो है। तो मैं उस दिन हमारी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ डांटा, और मैं दिल पे बहुत लेता हूँ। तो इसलिए शायद कुछ काम भी कर रहा हूँ, दिल पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इतना स्ट्रगल रहा, देन उसके बाद फिर आपको जब पहली बार बॉलीवुड में गाने का मौका मिला, तो उस टाइम क्या फीलिंग रही होगी, उसको कुछ एक्सप्लेन करिए। क्योंकि स्ट्रगल तो आपने बता दिया, अब जो व्यूवर होंगे वो सोचेंगे अब वो वाली फीलिंग कैसी थी? जी, पहला गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया था, स्नेहा खानवलकर जी म्यूज़िक कंपोज़र हैं जो गैंग्स ऑफ वासेपुर से बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो हमने उनका गाना गाया था। ओए लकी लकी मूवी थी, दिवाकर बनर्जी जी की डायरेक्ट की हुई, अभय देओल की मूवी थी, फिल्म सभी लोग जानते हैं। तो उसका पहले टाइटल ट्रैक मिला था मुझे गाने के लिए, लेकिन टाइटल गा के फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी नहीं थी मेरी सिंगिंग में, मैं नया नया था। तो वो मीका पाजी ने गाया था फिर, और दूसरा गाना लेकिन मुझे उसमें मिला होरियाँ, तो मैंने वो गाना गाया था। और सलीम सुलेमान जी के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था 2008 में। तो जाहिर सी बात है मैं एकदम बहुत खुश था कि मतलब सलीम सुलेमान जी के स्टूडियो में हूँ। और आज के टाइम में जो बीजीएम करने में टॉपर लोग हैं, जैसे जॉन, मिस्टर जॉन इस समय बीजीएम मतलब बूम सारी बड़ी फिल्मों का कर रहे हैं। पीए दीपक, रहमान साहब के, ये सारे लोग उनके लोग थे जो कर रहे थे इस गाने का रिकॉर्डिंग। वो भी थे वहाँ पे, हम लोग मतलब ऐसे हमारी बातचीत चल रही है और मैं सोच रहा हूँ कि बाप रे, एक साथ बहुत कुछ मिला है। सलीम सुलेमान जी का स्टूडियो ही क्यों, क्योंकि गाना तो किसी और का है, किसी और कंपोजर का है, तो हम तो कहीं भी जाके स्टूडियो में। ये स्ट्रगल के कितने सालों बाद हुआ? हाँ, नियर 9 साल। 9 साल, बहुत बहुत लंबा, बहुत लंबा। मैंने कहा ना कि आपको आपका स्ट्रगल जो है वो अलग होता है, सीखने के टाइम में इतना समय चला जाता है कि स्ट्रगल तो शुरू ही बहुत लेट होता है। तो शायद हम लोग, लेकिन उसके बाद जब शुरू हुए तो हर साल मैं दो तीन गाने, और पहला गाना जब ये गा के रिकॉर्ड ऑडियो रिलीज़ हुआ था ओए लकी लकी का, तो मुझे डेंगू हुआ था और मेरा प्लेटलेट्स 21,000 था, मतलब मैं लिटरली जाने वाले मूड में आ गया था। तो मैं हॉस्पिटलाइज था और वहाँ पे स्नेहा खुद आई थी सीडी लेके कि ब्रिजेश ये आपका फाइनल रिलीज़ हो गया गाना। और मैंने जब सीडी पे अपना नाम देखा था कवर पे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रोया था, इसलिए कि मैं प्लेबैक सिंगर मेरा नाम आया। नहीं मालूम हिट फ्लॉप क्या होता है, ये सब नहीं सोच रहे थे। और इतनी बड़ी टीम के साथ मेरा गाना आया, तो वो फीलिंग्स मुझे दोबारा कभी नहीं आई, क्योंकि वो पहला था। उसके बाद अब तो आदत सी हो गई, जैसे लगता है नौकरी है अब तो चलती रहनी चाहिए, रिटायरमेंट जब हो तो पेंशन भी मिलना चाहिए, बड़ी उम्मीदें हो गई हैं। अच्छा, आपने मास्टर्स किया है शास्त्रीय संगीत से, तो वो किस पीरियड में हुआ? यहाँ से निकलने के बाद वहीं पे हुआ या फिर? नहीं, इलाहाबाद से हुआ ये। हाँ जी, इलाहाबाद से किया मैंने उसी टाइम में, ये बात है नियर 99 के आसपास का। अच्छा, अब जब आप गांव आते हैं, आप गांव से जुड़े हुए हैं, गांव अब जब आते हैं तो गांव को लेकर के क्या सोचते हैं? हमेशा इनकरेज, मुझे लगता है कि और ढेर सारा ब्रिजेश चाहिए मुझे,
दसानन होने चाहिए, मतलब ऐसे सब खड़े हो जाएं तो ऐसा लगे कि सब एक, मतलब मैं जाना नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि बस समाज में मैं मेरे जैसे और लोग भी रहें, और हर अगली पीढ़ी में ब्रिजेश आता रहे। ये सर्कल नहीं ख़त्म होना चाहिए, और वो कोई भी हो सकता है। तो मैं अपने गांव के बच्चों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। और कॉलेज है जहाँ से हम लोग, मैं जाता रहता हूँ। ऐसे जब बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो हमारे लोग बुलाते भी हैं, इसलिए बुलाते हैं कि मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी करते हैं पढ़ने लिखने के लिए। अब ये सब बातें बहुत ठीक नहीं लगता कहने में, लेकिन इसलिए कभी कभी कहना चाहिए कि जो लोग बाहर निकल जाते हैं गांव से ना, वो पता नहीं क्यों जैसे लगता है गांव उनको काट रहा है, वो वापस नहीं देखते हैं। जबकि मैं ग्लैमर फील्ड में, बॉलीवुड में हूँ, जो एक बार आगे निकल गया तो पीछे देखता भी नहीं है। यहाँ तो नौकरी वालों की बात कर रहा हूँ, जो निकलते हैं, थोड़ी सी जॉब में आ जाते हैं, अमाउंट आना शुरू हो गया, अपने परिवार को लेके ऐसे सेटल होते हैं, फिर उसके बाद में उनकी प्रोफाइल हो जाती है। अब मेरा बेटा तो दिल्ली में पढ़ रहा है बेंगलोर में पढ़ रहा है। हाँ, है वो। तो वो मुझे लगता है कि थोड़े और भी अपने जैसे एक आध लोगों की हेल्प कर लें, और गांव से जुड़े इंस्पायर होते हैं ऐसे लोग, फिर कितने लोग निकलते हैं। तो मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। अच्छा, जो लोग जो नए युवा हैं वो कैरियर बनाना चाहते हैं संगीत में, तो क्या कुछ चैलेंजिंग रहने वाला है उनके साथ? मैंने कहा ना, चैलेंज तो शुरू आपने सोचा और चैलेंज शुरू आपके शहर में ही। आपके माता पिता जहाँ होते हैं, इतनी पीढ़ियां गंवाने के बाद भी चैलेंज चलता रहता है कि दादाजी तो हमारे ये थे, पिताजी तो हमारे ये थे, उसके बाद भी बेटा स्ट्रगल कर रहा है। तो चैलेंज हर कदम पे होता है। और अगर आपने कुछ अलग विधा चुन लिया है कि मुझे तो म्यूज़िक करनी है, और पिताजी रहे हैं स्टोनो, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उनकी विधा से बात एकदम आत्मसमर्पण कर देते हैं कि बेटा हमसे तो कुछ ना हो पाई, तुम ऐसा लाइन पकड़ लिए हो कि हम घूस दे के भी काम नहीं करवा सकते हैं। तो चैलेंज बहुत बड़ा होता है, बट मुझे लगता है कि ये फाइट आपका है, किसी और से नहीं है। तो आप जब निकल जाएं तो टूट के करिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो भी यूथ है इस समय की, वो जब इस तरीके की रिकमेंडेशन अपने परिवार वालों को देता है कि हमें आर्टिस्ट बनना है, म्यूजिक बनाना है, तो वो कन्विंस नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। तो उन पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसे टाइम में मैं उसी पेरेंट्स से आता हूँ, तो परिवार छोड़ दिया था मैंने। ये डेयरिंग नहीं है, ये आपका डिसीजन है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ईगो है या कोई माँ बाप से लड़ाई है। आपकी लड़ाई वहीं शुरू हो जाती है, और पहला लड़ाई घर से ही है। तो इस वक्त आप सारे लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकते हैं, तो खुद को जो देना चाहते हो पहले वो दो। फिर ये सारी चीज़ें जो छूटती नज़र आ रही हैं, सब एक साथ हो जाएंगी, और वो सारे लोग आपको प्यार करने लगेंगे। 2-4 साल तक टाइम लगेगा। अच्छा, जो यहाँ की जो यूथ है, गोरखपुर बस्ती, यहाँ के यूथ जो सिंगिंग करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों के लिए ख़ास करके इसलिए बोलना है कि मैं यहाँ से हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मंच है गोरखपुर। पूर्वांचल में बनारस और लखनऊ के अलावा इससे अच्छा मंच दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ बहुत सारे होते हैं, जब मैं था तब भी, उसके पहले भी, और बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे यहाँ के हैं भी। तो उन लोगों को अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किसी सिंगर को कॉपी ना करें, सबसे पहला काम। ये मैं लगातार इसलिए बोलता हूँ कि लाइफ मतलब बहुत, लाइफ का सबसे क्रीम टाइम उसमें बर्बाद हो जाएगा। फिर वो निकलना चाहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। और ये वक्त ना गंवाते हुए म्यूज़िक को बेसिकली सीखें। सीखना भी ज़रूरी है, थोड़ी जानिए, बहुत ज़्यादा आलाप और तान और सरगम मत मारिए, लेकिन इतनी जानकारी हो कि गला तैयार हो उसको करने के लिए। उतनी एक्सरसाइजेस तो होनी चाहिए, और बाकी अपने काम पे ध्यान दें। अच्छा सर, कोई एक गाना हो जाए जो मुद्दे पे आ गए वही हमने कहा सबसे लास्ट में पूछेंगे। मेरा वही सबसे बड़ा हिट नंबर जो है वही गा देता हूँ, मुखड़ा। गरम हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी चिंगारी, मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी दारी दारी। तो बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर, लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर, लागे सेक्सी।
बहुत बेहद बेहद खूबसूरत सर। और हमारे साथ ब्रिजेश सांडिल्य जी थे। काफ़ी सारी बातें हुई इनसे, और वो यूथ जो इनको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, खुद को सोचते हैं इनके जैसा बनने में, तो ये इंटरव्यू आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ब्रिजेश सांडिल्य बनने में 9 साल का वक्त लगा है और वो शायद और भी बढ़ सकता है आपके लिए। तो ये थे हमारे साथ, और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। बहरहाल मैं प्रियांशु आपके साथ था, कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे विकास चौधरी। थैंक यू सर।